जो टॉप ऑफ द लिस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जीकी भी ऐसे ही करती है कि 85% अपना टेस्ट का क्राइटेरिया जो मेरिट है वो पिक करती है। 85% पिक करने के बाद 10% एफएससी को पिक करती है एंड 5% ओनली आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट है उसको पिक करती है एंड देन उसका एग्रीगेट बनता है। अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड ईयर में है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है उनका एंट्रेंस एग्जाम टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी जहां भी वो जाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में स्पेशली मेंशन कर रहा हूं उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इंजीनियरिंग में या आईसीएस में स्टडी कर रहे हैं, जिनकी फील्ड्स ऑफ चॉइस इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग है या फिर आईसीएस है। आप लोगों के लिए लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम आ चुका है डिसीजन मेकिंग का, और आपने आगे क्या करना है, अपने फ्यूचर के लिए क्या सोचना है, वो यही वाला वक्त है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिकॉज दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू गाइज। आपको पता है कि आपने इस इंजीनियरिंग, प्री इंजीनियरिंग के बाद और आईसीएस के बाद एक स्कोप आपका जो यूनिवर्सिटी का है वो वाइड होना है, और आपने चूज करनी है कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने क्या डिग्री अटेन करनी है, कौन सी डिग्री हासिल करनी है। तो इस हवाले से आज कुछ बातें करेंगे। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस है वो दो टाइप की होती है। एक तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और दूसरा आपने सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट का इंतखाब करना होता है, चॉइस करनी होती है। तो वो स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग के हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले, उनके लिए तो टू दी पॉइंट बात ये है कि अगर उन्होंने आगे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है और इंजीनियरिंग फील्ड में अपना डिग्री को परसू करना है, तो टॉप ऑफ द लिस्ट जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आपका मेरिट बन जाए और उनमें आप चले जाएं। अगर बात करते हैं पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की, टॉप ऑफ द लिस्ट पब्लिक सेक्टर में यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर, यूईटी लाहौर के नाम से जिसको जानते हैं। यूईटी लाहौर के बेसिकली जो कैंपसेस हैं, यूईटी लाहौर है, यूईटी टेक्सला है, फैसलाबाद है, नारोवाल है। ये कैंपसेस हैं यूईटी के जो डिफरेंट इंजीनियरिंग को डील कर रहे हैं। मगर स्टूडेंट्स को क्या करना है, इनके लिए यूईटी लाहौर में एडमिशन लेने के लिए इनका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है जिसका नाम है ई कैट, इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन टेस्ट। ई कैट प्रीवियस ईयर्स में ऐसा होता था कि पेपर्स देने के बाद जिस तरह एमडी कैट का मेडिकल वालों का एग्जाम होता था, आपको 2 से 3 महीने तैयारी के मिल जाते थे और उसके बाद आप उस एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होते थे। वो इनटेक लेने के बाद जब आपके वहाँ पे मेरिट बनता था, मार्क्स आते थे सेकंड ईयर के, तो फिर आपका मेरिट बन जाता था। लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। लास्ट ईयर भी मार्च के लास्ट में एग्जाम्स हुए हैं, ई कैट का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है वो कंडक्ट हो गया था, और वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सेकंड ईयर का पेपर भी नहीं दिया था अभी, उनका भी एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद सिलेक्शन उस क्राइटेरिया बेस्ड पर हो चुका था, और उन्होंने अपना रिजल्ट यूनिवर्सिटी की क्लासेस में बैठ के अभी 4-5 दिन पहले जो रिजल्ट आया सेकंड ईयर का वो तब सुना है। तो उसके लिए सिर्फ इंपॉर्टेंस यही थी कि वो क्लियर कर गए हैं, अदरवाइज यूनिवर्सिटी में वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे। यही वो दौरानिया है, यही वो टाइम है, दैट इज द पीक टाइम जब आपको अगर काउंसिल कर दिया जाए राइट वे में कि आपने क्या करना है, तो आप अपने लिए भी एक रास्ता चूज कर लेते हैं। अब नाउ आई एम एड्रेसिंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ प्री इंजीनियरिंग जिन्होंने आगे यूईटी लाहौर को टारगेट करना है, उनके लिए प्राइम टाइम अब है तैयारी का। तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम ई कैट है उसकी स्टडी का टाइम आ चुका है, और आपने स्टडी कैसे करनी है। आपके स्टडी का जो रास्ता होता है वो पैरेलल होता है कि आप सेकेंड ईयर को भी प्रिपेयर कर रहे हैं और पैरेलली आप साथ लेकर चल रहे हैं ई कैट की स्टडी को भी। तो इट मीन्स अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई चॉइस राइट बनानी होगी जिसकी वजह से आपको ड्यूरिंग द सेशन ही तैयारी भी कंडक्शन शुरू हो जाए, उस तैयारी की तरफ भी आप चले जाएं। तो अगर हम बात करें ई कैट की स्टडी की और इसकी प्रिपरेशन की, तो देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन मुल्तान जो इसको प्रिपेयर करा रहे हैं, बट अगेन हमें ये देखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन आपको सूटेबल है और कौन सा इंस्टीट्यूशन ऐसा है जो आपको टू दी पॉइंट तैयारी भी करा रहा है और जिनकी सक्सेस रेशियो भी बहुत ज़्यादा हो। तो देयर आर अ लॉट ऑफ नेम्स जिनमें से मैं आपके सामने लिस्ट दे रहा हूँ। इनमें से देखा गया है कि कुछ इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे इन द पास्ट, और कुछ इंस्टीट्यूट्स अब निकल कर सामने आ रहे हैं। तो फ्रॉम द लास्ट फ्यू इयर्स जो चीज़ देखी गई है वो आपके सामने स्टेप का जो इंस्टीट्यूट है इसका नाम बड़ा निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि स्टेप ने ना सिर्फ अपने क्वालिटी को मेंटेन रखा है बल्कि सक्सेस रेशियो दी है। तो अभी मैं इनके स्टैट्स चेक कर रहा था, इस साल भी जो एमडी कैट की पोजीशन है वो स्टेप ने गेन की है 193 आउट ऑफ 200। और कुछ चीज़ें जो मुझे सर्च करने के बाद मिली हैं अदर इंस्टीट्यूशन से डिफरेंट है। वो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है एमसीक्यू बैंक या क्वेश्चन बैंक।
क्वेश्चन बैंक जो सबसे ज्यादा है वो इसी इंस्टीट्यूट का है, और ये इंस्टीट्यूट ना सिर्फ क्वेश्चन बैंक बिगेस्ट क्वेश्चन बैंक रखता है, बल्कि इट इज अ कंट्रीब्यूटर फॉर एमडी कैट एंड ई कैट एमसीक्यूज। तो ये कंट्रीब्यूटर भी है और प्रीवियस ईयर्स में काफी सक्सेस रेशियो निकल कर आई है। अच्छा, अगर अनबाइज्ड होकर बात की जाए तो अदर इंस्टीट्यूशंस में एक और फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो डिसाइडिंग होता है वो है क्लासरूम साइज। अब क्लासरूम साइज की अगर हम बात करें तो क्लासरूम साइज स्टेप आपको प्रोवाइड करता है 50 to 60, अदरवाइज अदर इंस्टीट्यूशन में 100 भी है, 120 150 तक भी जा रहा है। तो यू बेटर नो एज ए स्टूडेंट के क्लासरूम साइज जितना छोटा होगा उतना आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। इस वक्त जो प्राइम टाइम है, हर संडे सेशन स्टार्ट हो चुके हैं। ये जो संडे सेशन है इसका इन्वर्टर भी जो जिसको इन्वेंट किया था इसने, वो भी यही इदारा है स्टेप का। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप कौन सा इदारा चूज करते हैं अपने लिए, वो इदारा जो आपको बेटर गाइड करे और जो आपको यूनिवर्सिटी के डोर तक बिल्कुल आपको छोड़ कर आए। तो मैंने ये देखा है कि प्रीवियस लास्ट ईयर्स में इस इदारे की सक्सेस रेशो बहुत ज़्यादा है, तो आप भी इसको चूज कर सकते हैं। संडे सेशन स्टार्ट हो रहा है 24 से। अब आपने करना क्या है, संडे सेशन में इनरोल हो जाना है और आपने अपनी प्रिपरेशन के हवाले से देखना है कि संडे टू संडे जो आपकी क्लासेस हो रही हैं वो कैसी प्रिपरेशन हो रही है। अच्छा, हर इदारा करता ये है कि जो सेकंड ईयर है उसको लेकर चलते हैं सबसे पहले एज ए सिलेबस इंटर टेस्ट के। सिलेबस आपका पहले सेकंड ईयर वाला होगा, तो सेकंड ईयर की आपकी जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो क्लियर होते चले जाएंगे। ई कैट में अगर बात करें तो सब्जेक्ट्स बेसिकली होते हैं इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अब वो लोग जो कंप्यूटर वाले हैं उनकी केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर होगी। एक तो हो गया ई कैट के हवाले से ये क्लियरेंस। अच्छा, ई कैट करने के बाद आपका मेरिट कैसे बनता है, आपका जो एग्रीगेट है वो कैलकुलेट कैसे होता है। आपको एग्रीगेट कैलकुलेशन के लिए 33% जो ई कैट का स्कोर है वो पिक किया जाता है, देन 50% आपका स्कोर पिक किया जाता है इंटर का जो रिजल्ट अवेलेबल हो, और उसके बाद रह जाता है 17%, वो आपका मैट्रिक का पिक होता है। तो इट मीन्स कि मैट्रिक वाला भी एग्रीगेट बनाने में मैट्रिक का रिजल्ट भी काफी हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से 33/50 एंड 17 की रेशियो से आपका मेरिट बनता है एग्रीगेट फाइनल। अब वो जो फाइनल एग्रीगेट है वो आपका डिसाइडर होता है कि आपने कौन सी फील्ड में आपने अप्लाई किया और उस फील्ड का मेरिट क्या फाइनल लिस्ट इंप्लीमेंट हुई है। अगर उस लिस्ट में आपका नाम आ गया तो यू आर ऑन द सेफ साइड, उसको आपको सबसे पहले क्लियरेंस दे के उनको जो भी ड्यूज हैं वो पे करके आपको सीट रिजर्व करानी होती है। उसके बाद अगर बात करें वो स्टूडेंट्स जो यूईटी सिर्फ टारगेट नहीं कर रहे बल्कि वो चाह रहे हैं कि हम सेमी गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटीज हैं जैसे फास्ट है, नस्ट है, जीकी है, उसकी तरफ भी जाएं, तो उनके लिए भी रास्ता यही है। संडे सेशंस के थ्रू आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं अपनी, और फास्ट, नस्ट और जीकी ये अपने टेस्ट कंडक्ट कराती है, ई कैट की बेस पर आपको नहीं ले रही होती, या अपने टेस्ट कंडक्ट करती है, या इसमें कुछ पोर्शन अ फ्यू सीट्स आर अवेलेबल फॉर सैट, जो सैट के थ्रू आते हैं उनके लिए भी कुछ सीट्स होती हैं। तो हम अभी मेजरली बात करें इनके टेस्ट की जो ये खुद कंडक्ट करा रही हैं, तो देयर टेस्ट कंसिस्ट ऑफ अगेन दीज 4 to 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है। इनमें थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशन है, मतलब फास्ट का टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जीकी का डिफरेंट होता है। तो जहां पे डिफरेंस आ रहा होता है वो इंग्लिश ही सब्जेक्ट होता है जहां पे डिफरेंस आ रहा होता है। जैसे ई कैट की इंग्लिश में सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन होती है, इनकी इंग्लिश में ना सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन होती है बल्कि सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, एनालॉजीज होती हैं, एक्टिव पैसिव भी होते हैं, नरेशन होती है, बाकी सारी चीजें होने के बाद एक आईक्यू का पोर्शन भी इनके टेस्ट में होता है जो ये वाली यूनिवर्सिटीज कंडक्ट करा रही होती हैं। तो इसके लिए जो सेशन होता है जो आपने प्रिपरेशन के लिए अडॉप्ट करना है, लेटेड से स्टेप में जा रहे हैं तो आप, अब वहां पे सेशन होता है फंग एट फास्ट यूईटी नस्ट जीकी एडमिशन टेस्ट। उस एक सेशन में आपको यूईटी की तैयारी भी हो रही होती है, ई कैट के लिए भी आपको फास्ट, नस्ट और जीकी के लिए भी प्रिपेयर किया जा रहा होता है, और वो सेशन भी जो जिन फेजेस में स्टार्ट होता है उसमें भी आपकी तैयारी टू दी पॉइंट टारगेट करके उन्हीं सेशंस के थ्रू कराई जा रही होती है। जो संडे सेशंस होते हैं उनका सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बताया कि आपकी ओवरऑल स्टडीज पे कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता, और आपकी स्टडी सेकंड ईयर की भी स्मूथ चलती है, और साथ आपकी जो एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर हम ये बात करें ना कि यूनिवर्सिटीज में कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, वेदर इट इज यूईटी और नस्ट, जीकी और फास्ट, तो देखिए जी, अगर बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट की या प्राइवेट सेक्टर की तो उसमें जीकी टू दी पॉइंट टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसके बाद आप नस्ट को देखते हैं, नस्ट है, और वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर वाले हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है, सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी फास्ट न्यूसिस इस्लामाबाद है। तो वो जो यूनिवर्सिटी है जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है या बीएससीएस के प्रोग्राम्स को अटेम्प्ट करना है, उनके लिए फास्ट सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है।
तो आपने भी कोशिश ये करनी है अपने लिए, बिकॉज जितनी सीट्स भी अवेलेबल हो आपको अपने लिए एक सीट चाहिए और उस सीट के लिए आपको सिर्फ स्ट्रगल करनी है। फिर देर आर डिफरेंट अदर चॉइसेस। जब आप ई कैट दे देते हैं तो उसके बाद आप गवर्नमेंट की जो भी चार्टर पब्लिक चार्टर पर यूनिवर्सिटीज़ हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से जब आप फास्ट यूईटी नस जी की ये फंग एड का सेशन अटेंड करते हैं तो आपको ये वाली सारी यूनिवर्सिटीज़ भी अप्रोच में हो जाती हैं। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जो टाइमली ये डिसीजन ले लेते हैं, संडे सेशंस को ज्वाइन कर लेते हैं, वो स्टूडेंट्स 95% की रेशो है सक्सेस रेशो। अगर ये वाला आप संडे सेशन अभी सितंबर में ज्वाइन नहीं करते कहीं भी, तो इसके बाद एक सेशन स्टार्ट होता है फिर जनवरी में, दिसंबर के एंड में जनवरी में। वो सेशन ड्यूरेशन कम होता है उसमें और बर्डन ज्यादा होता है, क्योंकि उस वक्त तक फिर हर एक कॉलेज में जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके राउंड टेस्ट भी शुरू हो जाते हैं, उनके फुल लेंथ पेपर्स की तरफ भी वो आना शुरू हो जाते हैं। तो फिर वो वाली स्टडीज अफेक्ट हो रही होती है इस चक्कर में कि आप चूंकि लेट हो गए हैं। जो टाइमली डिसीजन ये ले लेते हैं तो उनके लिए मैंने खुद देखा है, अभी लेटेस्ट भी जो यूईटी में एडमिशंस हुए हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट वही बच्चे थे जिन्होंने संडे सेशंस को टाइमली गेन किया था और वहां पे टाइमली इनरोल हो गए थे। तो अभी जो कॉल टू एक्शन है आपके लिए वो यही है कि आप टू द पॉइंट अपने माइंड में क्लियर करें सबसे पहले कौन सी फील्ड आपने चूज करनी है, वेदर इट इज मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल और एरोनॉटिकल, कोई भी इंजीनियरिंग हो सकती है। उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपने संडे सेशंस को जब ज्वाइन करने हैं तो आपने क्लियरली अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि मैं संडे सेशंस में सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रहा, ना सिर्फ एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, बल्कि जो भी मेरा टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन के लिए जा रहा हूं। अच्छा जी, नस्ट की बात करें, नस्ट 4 इनटेक लेता है, एनईटी 1, एनईटी 2, एनईटी 3 और 4। आप जब ये संडे सेशन को स्टार्ट करते हैं तो एनईटी 1 और 2 आप दे सकते हैं अटेम्प्ट उनकी। कैसे जी? एनईटी 1 नवंबर के एंड में या दिसंबर में कहीं पे आ रहा होता है, मिड दिसंबर, और एनईटी 2 जो आ रहा होता है वो जैन या फेब में आ रहा होता है, उसके बाद एनईटी 3 मार्च अप्रैल में, और एनईटी 4 जो है ये जुलाई में आ रहा होता है। आप इनमें से कोई भी अटेम्प्ट दे दें नस्ट की। नस्ट कहते हैं हमारी 4 अटेम्प्ट में से जिस अटेम्प्ट में आपके मार्क्स मैक्सिमम हुए हमारे एंट्री टेस्ट में, वो वाले आपका जो मेरिट क्राइटेरिया उसका हम उठा लेंगे। अच्छा, वो जो पिक करेंगे उनकी रेशियो क्या होती है पिक करने की नस्ट की, वो आपको मैं बताता चलूं। नस्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट है, आप अगर उनके एंट्री टेस्ट को अच्छी तरह प्रिपेयर करते हैं तो 75% वो परसेंटेज पिक कर होते हैं अपने एंट्री टेस्ट की। इट मींस कि अगर आपका इंटर का रिजल्ट जैसा भी है फर्स्ट ईयर में, आप जब 75% मेजर परसेंटेज आपकी पिक होगी तो वो 75% पिक होगी, और रिमेनिंग जो परसेंटेज है वो कुछ इस तरह से है कि 15% आपका इंटर का रिजल्ट जो अवेलेबल होगा और 10% आपका मैट्रिक का रिजल्ट, तो यानी कि 75, 15 और 10 की रेशो से इनका एग्रीगेट बन जाता है। तो इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट हु गेन मैक्सिमम मार्क्स इन देयर टेस्ट। देयर कंसर्न इज ओनली एनईटी, उनका अपना जो टेस्ट है वो जब आप क्लियर कर जाते हैं, और 75% रेशो। इसी तरह से जो टॉप ऑफ द लिस्ट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है जीकी, जीकी भी ऐसे ही करती है कि 85% अपना टेस्ट का क्राइटेरिया जो मेरिट है वो पिक करती है। 85% पिक करने के बाद 10% एफएससी को पिक करती है एंड 5% ओनली आपका जो मैट्रिक का रिजल्ट है उसको पिक करती है, एंड देन उसका एग्रीगेट बनता है। और मेरिट बहुत हाई होता है, बट अगेन वही बात है, आपके लिए वो चीज मैटर नहीं करती। आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपके लिए ही वो मेरिट बन रहा है, आप ही शायद वो मेरिट सेटर हो, सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आप भी आ सकते हैं। तो आपने मेहनत करनी होती है, टू दी पॉइंट आपने बात को लेकर चलना होता है, और बिल्कुल भी फोकस्ड रहकर किसी भी तरह की कंफ्यूजन नहीं लानी होती, फोकस स्टडी करनी होती है। तो जीकी का भी 85, 10 और 5 की रेशो होती है। अगर हम बात करें फास्ट की, तो फास्ट जो है 50-50 रखता है, 50% अपना एंट्री टेस्ट और 50% एफएससी, मैट्रिक को ये नहीं बॉदर करता। तो फास्ट की आपका एडमिशन टेस्ट अगर दिए, उनमें टेस्ट में मैक्सिमम मार्क्स आप गेन करें, 50% वहां से पिक होगा एग्रीगेट आपका बनाने के लिए, और 50% ही आपका एफएससी का पिक होगा। फिर एक और यूनिवर्सिटी का नाम मैं लेना भूल गया पहले वीडियो में, आपके इंजीनियरिंग की टॉप ऑफ द लिस्ट एक और यूनिवर्सिटी भी है, वो प्यास है। प्यास जो है वो 60% अपने इंटर टेस्ट को पिक करती है, देन 25% आपके इंटर के रिजल्ट को पिक करती है, एंड देन 15% जो है वो आपको मैट्रिक का रिजल्ट पिक करके आपका ओवरऑल एग्रीगेट बना देती है, और इसका मेरिट भी हाई होता है। बट अगेन जो भी सीट्स अवेलेबल होती हैं उसके लिए आपने फाइट करनी है और आपने अपनी सीट गेन करनी है, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, एक फोकस स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये कुछ डिटेल्स हैं, मैं ये डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँ और इसकी एक फाइल भी अपलोड कर दूंगा, आप वो उसको भी अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। और इनके जो सैंपल टेस्ट हैं प्रीवियस, वो भी मैं साथ वीडियो में यहीं कहीं अटैच कर दूंगा, आप उनको भी डाउनलोड करके देख लीजिएगा। बट इंपॉर्टेंट फिर बात यह है कि आप फोकस स्टडी स्टार्ट करें।
ये वाला टाइम निकल गया, अगर आपका चला गया ये वाला टाइम, तो फिर आगे दोबारा आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट होगा। फिर आपको वही बात है कि इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। जो भी काम करना है वो आज और अभी करना है, तो आप डिसाइड करें। एंड होपफुली आप सब लोग जो एम रखते हैं, डेफिनेट जो भी आपका एम है आप उस तक अचीव करें उसको, और अपने एम्स तक पहुंचें। इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं, और इस वीडियो को थम्स अप दीजिएगा। हमारा टारगेट ये रहेगा कि अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स आ जाते हैं, तो मैं इस सीरीज की और वीडियोस भी बनाऊंगा कि इंटर टेस्ट को प्रिपेयर करना कैसे होता है, और इंटर टेस्ट में कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन बातों का आपको ख्याल रखना होता है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज जो है नेगेटिव मार्किंग भी करती हैं। तो इसके मजीद इंटर टेस्ट से रिलेटेड अगर आप चाहते हैं कि मेरा ये चैनल आपको सर्व करे, तो फिर आपने 1000 लाइक्स इस वीडियो को देने हैं। अगर 1000 थम्स अप आ जाते हैं, जो हमारा एम है, तो फिर आगे चल के हम मजीद वीडियोस भी बनाएंगे इंटर टेस्ट को टारगेट करके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।